बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। एक महफूज़ मुकाम से आपको ये व्लॉग पहुँचा रहा हूँ कि मेरे सामने जो है वो डी चौक है और यहाँ हम पार्क में बैठकर आपको ग्राउंड की सिचुएशन बताने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 व्लॉग्स में हमने आपको ग्राउंड से रिपोर्ट किया। इस वक़्त सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि आम रोड्स पर बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। पुलिस और पीटीए कारकुनान के दरमियान आँख मिचौली का सिलसिला जारी है। पुलिस पीछे-पीछे है, पीटीए कारकुनान जो हैं वो आगे-आगे हैं और इस वक़्त डी चौक की जो सूरत-ए-हाल है, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने 1 मिनट की जो है वो ड्राइव पर डी चौक है, F6 का सेक्टर है और बदतरीन शेलिंग हो रही है। सीधी-सीधी गोलियाँ जो हैं इस वक़्त चलाई जा रही हैं और हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। इतने कशीदगी की जानिब सूरत-ए-हाल जा रही है कि अब कुछ भी बड़ा हो सकता है। जागते रहिए, ये रात बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल होने जा रही है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि फ़ौज ने अली अमीन गंडापुर को चारों तरफ से घेर लिया है। केपीके में फ़ौजी दस्ते पहुँच चुके हैं। ये सूरत-ए-हाल क्या है? खबर कहाँ से सामने आई? इस वक़्त अंदर खाते क्या चल रहा है? इस हवाले से अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इस पूरी जो है वो जंग के माहौल में इमरान खान का बयान आया अडयाला जेल से और इमरान खान साहब ने क्या बयान दिया, इस हवाले से अहम तरीन तफ़सीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। और फिर तीसरी खबर कि अब जो ये एहतजाज है उसका रुख डी चौक से मोड़कर अडयाला जेल धरना तब्दील हो चुका है। अडयाला जेल में धरना अब हो क्या सकता है? इस वक़्त केपीके से क्या खबरें हैं, इस्लामाबाद से क्या खबरें हैं, ग्राउंड की क्या सिचुएशन है? और इस वक़्त आप मेरी स्क्रीन पर जनाब जो देख रहे हैं कि ये कंटेनर्स लगे हैं डी चौक पर, जनाब ज़ाहिर है पुलिस ने लगाए, इंतज़ामिया ने लगाए और इस कंटेनर पर लगे हैं रिहा करो इमरान को, रिहा करो, कैदी नंबर 804 किनारे। और साथ ही आप एक और वीडियो में देख रहे हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं। ये डी चौक का मुकाम है। ये मैंने खुद अपने मोबाइल से कवरेज की अभी कुछ देर पहले और हमने सेफ जो है वो एक जोन में आकर ये पार्क में बैठकर G6 के यहाँ पर ये आपके सामने जो है वो अहम तरीन खबरें जो है वो रख रहे हैं। अब जो खबर मेरे पास आ रही है कि एक जानिब तो कल पिछले व्लॉग में मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर केपी के कभी भी तौर पर जो है वो ये गवर्नर राज का ऐलान कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को टॉपल किया जा सकता है। लेकिन इस वक़्त जो खबर है केपीके से कि फ़ौजी दस्ते केपीके से भी दस्त रवाना हो चुके हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में फ़ौज की तैनाती के अलावा इंतशार पसंदों के अक़ब में केपीके से फ़ौजी दस्ते रवाना हैं। यानी कि इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात कर दी गई है। रात 12 बजे के बाद फ़ौज यहाँ पर आ जाएगी और 17 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेगी और उधर से केपीके से फ़ौजी दस्ते आ गए हैं और उनके पीछे भी फ़ौज है, उनके आगे भी फ़ौज है। अली अमीन गंडापुर जो है वो बिल्कुल बीच बंधार में फँसे हुए हैं और सबके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब क्या करें, आपके सामने वो खबर भी रख देता हूँ। अब सिक्योरिटीज़ राय से खबर सामने आई है। सिक्योरिटीज़ राय आपको पता है कि कौन से सिक्योरिटीज़ राय होते हैं। अवाम की जान और माल को यकीनी बनाने और एससीओ समिट की सिक्योरिटी के लिए किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटीज़ राय इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों का दोनों तरफ से घेरा तंग कर लिया गया है। ना ये सिक्योरिटी इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। अब डी चौक में पीटीए का एहतजाज रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर फ़ौज अब मैदान में आ चुकी है। ये खुली जंग है और इस वक़्त जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अभी अब से कुछ देर पहले, अभी 2 मिनट पहले यहाँ से बख्तरबंद गाड़ी जो है वो यहाँ से गुज़र कर गई है। गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, फायरिंग हो रही है, डी चौक मैदान जंग बना हुआ है, धुआँ ही धुआँ, साँस लेना मुश्किल है। हम बहुत मुश्किल से वहाँ से आए हैं और बड़ी मुश्किल में आपको ये वीडियो अपलोड करते हैं। इंटरनेट यहाँ पर नहीं चल रहा, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज़ बंद हैं, आम शहरी यहाँ पर बहुत परेशान नज़र आ रहा है। तो इस सब के अंदर जनाब गवर्नर केपीके को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी है। उनकी वज़ीर-ए-आज़म से अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई और केपीके में ख़राब अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल पर जो है वो जायज़ा भी लिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर शौकत बसरा जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ हलकों को एक अहम तरीन पैगाम पहुँचाया। वो कहते हैं कि हम डी चौक पर धरना देंगे, लेकिन अगर फस्तायत ख़त्म ना हुई तो फिर काफ़िलों का रुख अडयाला जेल की तरफ भी कर देंगे। अब डी चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया गया है। पीटीआई की जानिब से असद कैसर साहब ने भी ऐलान किया कि अब वहाँ पर धरना होगा और अगर सूरत-ए-हाल इन्होंने ख़राब मज़ीद कर दी तो फिर अडयाला जेल की जानिब चले जाएँगे। तो ये नज़र आता है कि आईनी तरमीमी बिल ये कितना ख़तरनाक है कि अगर ये बिल सामने आएगा तो ज़ाहिर है पीटीआई इसको रेज़िस्ट कर रही है। लोग यहाँ से भाग रहे हैं, पुलिस भी पीछे-पीछे जा रही है। मैं देख रहा हूँ रोड से सूरत-ए-हाल। तो डी चौक के करीब जो है कलसूम हॉस्पिटल के करीब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो पहुँच चुकी है और कारकुनान की जो पीटीए के कारकुनान हैं वो इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियाँ गुज़रती हैं, वहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं, बड़ी मुज़ाहमत कर रहे हैं इस्लामाबाद के लोग। जो मम्मी-डैडी बर्गर बच्चों की आप कहा करते थे ना कि मम्मी-डैडी बर्गर क्लास है, तो मुज़ाहमत हो रही है, भरपूर तरीके से मुज़ाहमत हो रही है। इधर से पुलिस फायर करती है, इधर से ऊँची आवाज़ में, जज़्बात में आकर पीटीए के लोग जो है वो नारा लगाते हैं। तो इस सब के अंदर जनाब कुछ और अहम खबरें वो भी आपके सामने जो है मैं रख देता हूँ। जनाब एहतजाज जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि एहतजाज धरने में बदलने लगा है। असद कैसर के भाई जो हैं उनको भी जनाब वहाँ से उठा लिया गया है। और इस सब के अंदर जो बड़ी अहम खबर है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात में इस सूरत-ए-हाल जो है वो आपके सबके सामने है कि डी चौक पर शेलिंग और फिर ये ऑल दैट थिंग्स वेरी अलार्मिंग कि अब ज़ाहिर है गंडापुर साहब जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं।
अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितनी रहती है, देखते हैं कि ये सूरत-ए-हाल कितनी ख़तरनाक नहज तक जो है वो पहुँच सकती है। तो लेट्स सी अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफ़ाज़त करे। और देखें इस सब के अंदर जो है वो ज़ाहिर है जो एससीओ समिट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि एससीओ समिट यहाँ पर आ रहा है। तो अगर यह एससीओ समिट पाकिस्तान हो रहा है और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में हैं, तो डेफ़िनेटली फिर ये सूरत-ए-हाल को काबू पाना इस वक़्त जो है वो स्टेट के लिए बहुत अहम होता चला जा रहा है। और इस सब के अंदर और अहम खबरें वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर का एक बयान आ गया। वो कहते हैं कि जिसने गोली मारनी है मार दे, खड़ा हूँ, हर सूरत डी चौक पहुँचूँगा। अब ये बड़ी जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। वो कहते हैं कि हर सूरत डी चौक पहुँचूँगा। उधर से मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो फ़िज़ाई निगरानी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब ऐसी की तैसी है, हम भी इसको भरपूर तरीके से रेज़िस्ट करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। शौकत बसरा और मलिक तैमूर मसूद जो हैं वो डी चौक में आज़ादी का उन्होंने नारा बुलंद कर दिया। कारकुनान जो हैं वो वहाँ पर खड़े हुए हैं और शेलिंग हो रही है। तो डेफ़िनिटली और फिर और अहम खबरें कि अवाम जो है अपनी मदद आपके तहत जो है वो जनाब गाड़ियों में पानी पी रही है, डी चौक ला रही है, लोग उनकी मदद कर रहे हैं। और इस सब के अंदर जो अहम खबर है, जो ख़तरनाक तरीन खबर है कि नामालूम अफ़राद जो हैं उनको डी चौक पर उतार दिया गया। मैंने अपनी आँखों से देखा है 3 जो बसेस थी वो आम तौर पर अब दायरा डी चौक पर तो कर्फ्यू लगा हुआ है। अब डी चौक पर अब परिंदा पर नहीं मार सकता, मोटरसाइकिल वहाँ से नहीं गुज़ार सकते, तो डी चौक पर वो 3 गाड़ियाँ क्या करने आई हैं? वो 3 गाड़ियाँ क्या मुसाफ़िरों को लेकर आई होंगी? वहाँ पर डी चौक में ना ट्रिप ना कोई बच्चा ट्रिप के लिए आ सकता है, ना इस टाइम इस सूरत-ए-हाल है कि वो कोई बच्चों का ट्रिप वहाँ पर आ रहा हो। मुसाफ़िर गाड़ियाँ हैं, जो हीनो गाड़ियाँ आप कहते हैं जो नॉन एसी बसेज़ हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उसका क्या काम है, ये आप बेहतर तौर पर जानते हैं। और सबसे आम बात कि फ़ौजी जो ऑफ़िसर हैं रिटायर्ड, कर्नल रिटायर्ड खालिद साहब, वो जनाब जो है वो डी चौक पहुँचे हैं। उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारे लगा दिए हैं। और फिर आपको एक और खबर देंगे, पुलिस की जानिब से तरनौल मोटरवे टोल प्लाज़ा के मुकाम पर खुदाई शुरू कर दी है। और पीटी के कारकुनों को रोकने के लिए खुदाई करने का जनाब फ़ैसला जो है वो किया गया है। और इस सब के अंदर जो आईजी इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने पुलिस को 1 घंटे के लिए हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। तो इट मीन्स कि रात 12 बजे की सूरत-ए-हाल है, तो 1 घंटा पुलिस एक्टिव रहे, हाई अलर्ट रहे। अगले 1 घंटे के अंदर पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल हो सकती है। गवर्नर राज की तैयारियाँ, फ़ौज आ गई है। जनाब ये बड़ा घुटन का माहौल है। और अब इस घुटन के माहौल में तसादुम की सूरत-ए-हाल बढ़ती चली जा रही है। पीटीआई इमरान खान नहीं पीछे हट रहे। खान साहब ने कहा कि जनाब डू और डाई की सिचुएशन है, पाकिस्तानियों खड़े रहो अपनी आज़ादी के लिए। अगर आप ना खड़े हुए तो ये आपके मुल्क को तबाह कर देंगे। खान का डयाला जेल से जनाब ये पैगाम आया है। और मीनार पाकिस्तान आम आवाम से भी खाली करवा लिया गया है। मीनार पाकिस्तान पार्क में पानी छोड़ दिया गया है, कंटेनर से रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। चूँकि आज 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को लाहौर में पीटीआई जो है अपना एहतजाज करने जा रही है और फिर इस्लामाबाद के अंदर धरने का माहौल बन चुका है। तो ये इस वक़्त की सूरत-ए-हाल है, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। और फिर अभी भी शेलिंग की आवाज़ें आ रही हैं, गिरफ्तारियों की जो है वो चीख-पुकार आम तौर पर ये बिल्कुल जी6 का इलाका है, सामने डी चौक, इधर से जनाब डी चौक का रास्ता आता है। 1-2 मिनट की यहाँ से जो है वो ड्राइव है। तो लोग नारेबाज़ी कर रहे हैं, लोग डरे भी हुए हैं। आम लोग डरे हुए हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद को जो है वो एक फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस स्टेट के अंदर तब्दील कर दिया गया है। आप अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अगले चंद घंटे बहुत इम्पोर्टेंट है, आधी रात को कुछ भी हो सकता है। जनाब पाकिस्तान के लिए ये मुल्क भी मारी है, फ़ौज भी मारी। हम नहीं चाहते कि मुल्क और फ़ौज, अवाम जो है वो एक-दूसरे के आमने-सामने आए, डेफ़िनिटली नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को शौक है, ये नून लीग की बदतरीन साज़िश जो कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि फ़ौज को, इमरान खान को या अवाम को आपस में लड़वा कर इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन थे 9 मई के? ज़ाहिर है 9 मई जो हुआ उसके बेनिफिशियरी नून लीग वाले थे। दोबारा ये 9 मई प्लस करवाने की साजिश कर रहे हैं कि इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये लोग होंगे। तो आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। ये साइट पे बैठकर आपके सामने ये व्लॉग रिकॉर्ड किया है। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह पे लाज़मी है रखना है। अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।